ये देखो मेरे पास कितनी खूबसूरत गुड़िया है। ये मुझे मेरे अब्बू ने लेकर दी है। बताओ कैसी लगी तुम्हें? हाँ हाँ चिंटी, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मेरा भी दिल करता है मैं भी गुड़िया लूँ। तो गुड़िया देर किस बात की है? तुम अपनी मम्मा से कहो ना कि वो तुम्हें गुड़िया लेकर दे दे। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मा से नहीं कह सकती। जब मेरे बाबा इस दुनिया में थे तो वो मुझे हर चीज़ लाकर दे देते थे, लेकिन अब मेरे बाबा नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं होता। मैं तो अपनी और दोस्तों के दिखाने के लिए जाती हूँ मेरी ये गुड़िया। मेरे बाबा ने कितनी खूबसूरत गुड़िया मुझे तोहफे में दी है। वैसे तो गुड़िया को गुड़िया से खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब से बंटी चिड़ा इस दुनिया से गया था गुड़िया के तमाम शौक खत्म हो गए थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नए नए खिलौने खरीद सकें। माँ, आपको पता है आज मेरे पास चिंटी आई थी और चिंटी के पास एक खूबसूरत सी गुड़िया थी। चिंटी को उसके बाबा ने तोहफे में दी है। अच्छा गुड़िया, चलो कुछ नहीं होता। मैं भी अपनी बेटी को गुड़िया लेकर दूंगी जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे। नहीं मम्मा, मुझे गुड़िया की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और मैं जिद भी नहीं करूँगी कि आप मुझे गुड़िया ही लेकर दें। मम्मा, आज मैं गुड़िया से मिली और जब मैंने उसे अपनी ये गुड़िया दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। हाँ बेटा, शायद उसके पास ऐसी गुड़िया नहीं होगी ना, इसीलिए। मम्मा, गुड़िया के बाबा इस दुनिया से क्यों चले गए? अरे अरे बेटा, गुड़िया के पापा तेज बारिश में खाना लेने के लिए बाहर गए थे और बाहर जाकर उन पर बिजली गिर गई और वो मर गए। मम्मा, तो क्या मैं गुड़िया को एक गुड़िया तोहफा दे दूं? वो खुश हो जाएगी ये तोहफा लेकर। अरे बेटा, तुम गुड़िया के जन्मदिन पर गुड़िया को ये तोहफा दे देना, वो खुश हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे गुड़िया बेटा, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? स्कूल का वक्त हो गया, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फिर गुड़िया जल्दी जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी टीचर रोज गुस्सा करती हैं। मेरे पास बैग ही नहीं है। देखिए मेरी किताबें कैसे बाहर पड़ी रहती हैं। हाँ हाँ बेटा, लेकर दूंगी। आज मैं माल्टे बेचने के लिए जाऊंगी। उनसे जो पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हारा बैग ही दिलवाऊंगी। और मम्मा, मेरे पास ना जूते हैं, ना पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, बस ये 2 किताबें ही हैं और इनमें मैं गुजारा करती हूँ। सारी क्लास के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। बेटा मेरी बात को समझो, हमारी अभी मजबूरी है। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें सारी चीज़ें नई नई लेकर दूंगी। हाँ हाँ मम्मा ठीक है, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और जब मैं स्कूल से आऊँगी तो आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना। फिर गुड़िया रानो चिड़िया से बातें करने के बाद स्कूल चली जाती है और रानो चिड़िया अपने माल्टे वाले दरख्त से काफी ज्यादा सारे माल्टे तोड़कर उन्हें जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। माल्टे ले लो माल्टे, रसीले माल्टे, मीठे माल्टे। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। अरे अरे रानू, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तुम बेचारी महलों में रहने वाली अब रेडी पर आके बैठ गई हो। भाई बंटी भाई तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखते थे और तुम्हारी वो बेटी कितने ज्यादा खिलौनों के साथ खेलती थी। अब तो उसके पास एक खिलौना भी नहीं है। मेरे बच्चों के खिलौने पर और दूसरी चिड़िया के बच्चे के खिलौने पर नजर डाल कर रखती है। अरे अरे नहीं कालू भाई, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मेरी बेटी ने मुझसे कोई ख्वाहिश भी नहीं की। उसने मुझे कभी ये भी नहीं कहा कि मम्मा मुझे गुड़िया लेनी है, मुझे गुड़िया दिलवा दो। अरे अरे, कैसे कहेगी बेचारी बच्ची तुमसे? तुम लोग तो हो ही इतने गरीब, क्या उसे नहीं पता कि तुम लोग गरीब हो? उधर दूसरी तरफ गुड़िया की टीचर मीनू चिड़िया गुड़िया से पूछती है, चलो चलो सब बच्चों की फीस तो जमा हो गई, लेकिन गुड़िया गुड़िया तुम्हारी फीस क्यों नहीं आई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वक्त पर फीस लेकर आ जाया करो, वरना मेरी क्लास में बैठने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर जी, मेरी मम्मा माल्टे बेचती हैं। मेरी मम्मा जब माल्टों से पैसे जमा कर लेंगी तो मैं अपनी फीस अदा कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा मेरी फीस हर महीने आ जानी चाहिए तो आ जानी चाहिए। तुम्हारी माँ तो 2 साल में भी 1 महीने की फीस अदा नहीं कर पाती और तुम इतने दिनों से बिल्कुल फ्री पढ़ी जा रही हो। आज और अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ।
टीचर जी, बस मुझे थोड़ा सा पढ़ा दें। मेरी मम्मा यहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए भेजती हैं। अगर आप मुझे क्लास से बाहर भेज देंगी तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने आगे क्या सबक दिया है। ठीक है, लेकिन आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कल तुमने फीस ना दी तो मेरी क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाना। शाम को गुड़िया जब अपने घर वापस आती है तो वो रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, मेरी टीचर मुझसे फीस मांग रही थी। वो कह रही थी हर महीने की 1 तारीख को फीस आ जानी चाहिए। अगर कल आपने फीस ना दी तो वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हारी टीचर से भी बात कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो। मम्मा, टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं। सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेटा, फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी टीचर से जाकर बात भी कर लूँगी और तुम्हारी क्लास के बच्चों को समझा भी दूँगी कि मेरी बेटी पर कोई ना हंसे। अगले दिन शाम को रानू चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है। मीनू टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ, बोलिए, आपको क्या काम है मुझसे, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। टीचर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी की फीस अदा कर सकूं। आप बराए मेहरबानी मेरी बेटी को पढ़ा दें और उसके बाद जितने अखराजात होंगे, जितने पैसे आपने लेने होंगे, मैं सारे जमा करके आपको दे दूंगी। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। क्या हमने यतीम खाना खोल रखा है कि जो आएगा उसे हम पढ़ाएंगे और मुफ्त पढ़ाएंगे? हम इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं करते। सारे स्कूल के बच्चे फीस अदा करते हैं। क्या आपकी बेटी फीस अदा नहीं कर सकती? मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई है ना। मेरा पति बंटी चिड़ा इस दुनिया से चला गया है जब मेरी बेटी गुड़िया छोटी थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इतने ज़्यादा सारे पैसे कहां से लेकर आऊं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया से कौन चला गया है, कौन यहाँ पर है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें अपनी फीस चाहिए और मुझे किसी चीज़ से कोई काम नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। आप यहाँ से चुपचाप चली जाएं। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर अगले दिन गुड़िया स्कूल जाती है तो मीनू चिड़िया गुड़िया पर भड़क जाती है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा मुझसे बात करने के लिए आई थी कि मैं तुमसे फीस ना मांगू। मैं क्यों ना मांगू? मैं मुफ्त में पढ़ाने के लिए आती हूँ। लेकिन टीचर, मैंने अपनी मम्मा को जब बताया तो मम्मा ने कहा वो टीचर से बात कर लेंगी। आप प्लीज मेरी मम्मा को ऐसा ना कहें। सुनो लड़की, 10 दिन की मोहलत देती हूँ मैं तुमको। मेरी फीस मुझे जमा करवा दो। लेकिन अब तुम्हारा बस्ता कहाँ है? तुम्हारा बस्ता ही नजर नहीं आ रहा। क्लास के सारे बच्चों के पास किताबें रखने के लिए बस्ता मौजूद है ना, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आज तो पक्का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं। जल्दी से मेरी क्लास से निकलकर बाहर दफा हो जाओ और अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टीचर, मेरा आज का सबक जाया हो जाएगा। मेरी मम्मा मुझे कभी भी छुट्टी नहीं करने देती। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम स्कूल से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ या अपने घर दफा हो जाओ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो मेरी क्लास से बाहर। सारी क्लास का माहौल खराब करके रखा हुआ है तुमने। फिर बेचारी गुड़िया अपनी टीचर से डांट खाने के बाद स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला मेरी मदद करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरी टीचर मुझे पढ़ा ही नहीं रही। अब मैं क्या करूँ? इतनी देर बाहर बैठी रहूँगी तो आज का मेरा सारा सबक ज़ाया हो जाएगा। अब गुड़िया बेचारी करे भी तो क्या? टीचर क्लास में बैठने नहीं दे रही और मम्मा ने घर से ये कहकर भेजा है कि जाओ बेटी पढ़ कर आओ। तो गुड़िया स्कूल के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। अरे छुट्टी हो गई। अब जग्गू भाई जब बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि टीचर ने आखिरकार ऐसा क्या पढ़ाया है और मैं कल सारा सबक याद करके भी आऊंगी। जग्गू भाई, टीचर ने क्या पढ़ाया है? आप मुझे एक बार बता दें, मैं सारा सबक याद करके आऊंगी और कल टीचर को सुनाकर खुश कर दूंगी। तुमने शक्ल देखी है अपनी खुश करने वाली? टीचर को नाराज कर दिया। सारी क्लास पे बहुत गुस्सा कर रही थी टीचर। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पूरी क्लास का माहौल खराब हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कल से स्कूल ही ना आना।
लेकिन जग्गू भाई, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी मम्मा मुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती हैं और मैं रोज स्कूल आया करूँगी, बेशक टीचर मुझे पढ़ाए या ना पढ़ाए। जैसी मर्जी तुम्हारी, मैं तो चला और मैं तुम्हें कोई सबक नहीं बताने वाला कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है और कल हमने क्या याद करके आना है। फिर बेचारी गुड़िया चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। हाँ बेटा गुड़िया, पढ़कर आ गई। टीचर ने आज फीस तो नहीं मांगी होगी ना? नहीं मम्मा, टीचर ने कोई फीस नहीं मांगी और टीचर ने कहा है कि वो हमें 10 दिन देती हैं और हमने 10 दिन में अपनी सारी फीस अदा करनी होगी। हाँ हाँ, मैं कल बात करके आई थी तुम्हारी टीचर से। वैसे तो तुम्हारी टीचर अच्छी हैं, देखो उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम तो दे दिया। मम्मा, जो लोग गरीब होते हैं क्या उन्हें कोई पसंद नहीं करता? सब लोग उनसे नफरत करते हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग हमसे प्यार करते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं नहीं मम्मा, कुछ नहीं, मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना। फिर गुड़िया पढ़ने के लिए चली जाती है और रानू चिड़िया गुड़िया की टीचर को गुड़िया की फीस अदा करने के लिए चली जाती है। टीचर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 दिन की मोहलत दे दी थी तो मैंने ये पैसे जमा कर लिए। आप अपने सारे पैसे देख लें और अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। अरे अरे, ऐसी क्या लॉटरी तुम्हारे हाथ में लग गई जो अब मुझसे पूछ रही हो कि मुझे और पैसे चाहिए या नहीं? अरे अरे, ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई है। मैंने अपने सारे माल्टे बेचकर एक एक कर ये पैसे जमा किए हैं ताकि अपनी बेटी की सारी फीस अदा कर दूं। लेकिन मीनू चिड़िया को तो गुड़िया बिल्कुल भी पसंद ना थी, वो गुड़िया को कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो गुड़िया, आज मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सकती हो? यस मैम, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे सकती हूँ, आप मुझसे पूछे तो बताओ, इंसान के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? टीचर, इंसान के हाथ में 4 उंगलियां होती हैं। शर्म करो गुड़िया, मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंसान के हाथ में 4 की बजाय 5 उंगलियां होती हैं। क्या तुमने कभी इंसान का हाथ नहीं देखा? देखा है टीचर, लेकिन वो एक अंगूठा होता है ना और 4 उंगलियां होती हैं। निकलो अभी और इसी वक्त मेरी क्लास से निकलो। गलत जवाब देती हो, पूरी क्लास को खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास का कोई भी बच्चा पढ़कर नहीं आता। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरी क्लास से। आज फिर गुड़िया स्कूल के बाहर आकर बैठ जाती है। टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर गुड़िया जंगल में जाकर एक तरफ बैठ जाती है। गुड़िया को वहाँ पर एक तोता मिलता है। तोता गुड़िया से पूछता है, अरे बेटा, क्या करने के लिए आई हो यहाँ पर? अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जाती हूँ तोते अंकल, जाती हूँ, लेकिन मेरी टीचर रोजाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं ना, इसीलिए। क्यों बेटा, आखिर वजह क्या बनती है? एक बार मुझे वजह तो बताओ। मेरे पास बस्ता नहीं है जिसमें मैं किताबें रख सकूं, इसीलिए बस। बेटा, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, क्या तुम उन्हें जोड़कर एक गट्ठे में बांधकर मेरे घर ले जा सकती हो? मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा उस चीज के। हाँ हाँ अंकल, बिल्कुल, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी और मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इसी बात की खुशी होगी ना कि मैंने आपकी मदद कर दी है। अरे बेटा, ये है मेरी लकड़ियाँ, अब इन्हें तरतीब से रखकर मेरे घर ले आना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है अंकल, आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ जाती हूँ इन्हें जमा करके। फिर गुड़िया सारी लकड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें लेकर तोते के घर चली जाती है। शाबाश बेटा, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अंकल, मुझे आपकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बस मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, अब ये पैसे अपनी मम्मा को दे देना। आपकी मम्मा आपके लिए खूबसूरत बैग ले आएंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है।
शाबाश मेरी प्यारी बेटी, आज तुमने अपनी पहली मेहनत की कमाई अपनी मम्मा के हाथ में रखी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर अगले दिन गुड़िया स्कूल में एक खूबसूरत बैग लेकर जाती है। मीनू चिड़िया गुड़िया को नापसंद करती थी, जिसकी वजह से वो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी। चलो चलो गुड़िया, मेरी क्लास से निकलो। मैंने कहा है ना कि मेरी क्लास में ना आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास का सारा माहौल खराब हो जाता है। लेकिन टीचर, मेरी क्या गलती है? आप रोजाना मुझे बाहर निकाल देती हैं। मेरी मम्मा मुझे सारी चीजें लेकर देती हैं। मैं पढ़ने के लिए आती हूँ ना। जुबान चलाती हो टीचर के आगे? टीचर के आगे जुबान चलाती हो? निकल जाओ मेरी क्लास से। मैंने कहा अभी और इसी वक्त निकलो। फिर गुड़िया बेचारी दोबारा से क्लास से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला, मेरी टीचर रोजाना मुझे बाहर निकाल देती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरी मम्मा मुझे पढ़ने के लिए भेजती हैं। अब मैं क्या करूं? हम लोग गरीब हैं, बस इसी वजह से मेरी टीचर मुझे बाहर निकाल देती हैं। फिर गुड़िया स्कूल से सीधा नदी किनारे चली जाती है और वहां पर बैठकर अपने दिल की सारी बातें करती है। अब्बू, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमारी जिंदगी से गए हैं, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां ही खत्म हो गई हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को वापस भेज दो। मुझे अपने अब्बू बहुत ज्यादा याद आते हैं। क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारे रोने की आवाज मुझे बहुत ज्यादा दुख दे रही है। मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। मैं अपने अब्बू को याद कर रही थी। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है ना। बेटी परेशान ना हो, मौत हर किसी की आनी होती है। अब चुप हो जाओ। अंकल, मेरी टीचर रोजाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती हैं। मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूं ताकि मैं अपने अब्बू की तरह एक बड़ी अफसर बन सकूं। लेकिन टीचर मुझे पढ़ाती नहीं। वो कहती हैं हम लोग गरीब हैं, बस गरीब हैं। फिकर तुम्हारी दूर करूंगा, गरीबी तुम्हारी दूर करूंगा। जा बेटी तू अपने घर जा, जाकर देख कितना पैसा। अंकल, मुझे गुड़िया भी लेनी है। मुझे गुड़िया का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी दोस्त ने मुझे गुड़िया दिखाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। शौक मैं तेरा पूरा करूंगा। जा बेटी तू घर जा, देख के अपने घर में इतनी ज्यादा गुड़िया, दिल तेरा ये चाहेगा खेल तू उन सब से। नदी ने अभी ऐसा कहा ही था कि गुड़िया के घर में बहुत ज्यादा सारी गुड़िया और कुछ सोने के सिक्के आ जाते हैं। अब गुड़िया और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और वो एक खूबसूरत और बड़े घर में रहने लग जाती हैं। अमीर होने के बाद अगले दिन जब गुड़िया अपने स्कूल में जाती है तो मीनू चिड़िया गुड़िया से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गुड़िया बेटा, आपको खाने में क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं आपके लिए बर्गर मंगवा दूं। बर्गर? नहीं टीचर, मैं स्कूल टाइम में बर्गर नहीं खा सकती। अभी मैं पढ़ने के लिए आई हूँ ना। अरे अरे बेटा, पढ़ाई तो होती रहेगी। तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। अभी कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। नहीं टीचर, मेरी मम्मा मुझे पढ़ने के लिए भेजती है ना, तो मैं पढ़ूंगी ही। फिर गुड़िया की जिंदगी में सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है और गुड़िया अपनी सारी जिंदगी अपनी मम्मा के साथ हंसी खुशी गुजारने लग जाती है।